बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हार्मोनिक मीन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन शेयर करता हूँ। हार्मोनिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ एन वैल्यूज x1 so on xn is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of values। बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं जी इस डेफिनेशन में। तो ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है अनग्रुप डाटा के लिए और ये ग्रुप डाटा के लिए। तो ये रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़, ये रेसिप्रोकल वैल्यूज़ हैं और इनका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक मीन असल में हार्मोनिक मीन कहलाता है। इसी तरह ग्रुप डाटा में अगर आप देखें तो उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होती है ग्रुप डाटा में। तो ये फार्मूला है हार्मोनिक मीन का ग्रुप डाटा के लिए। अब कैलकुलेशंस कैसे करने हैं अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ जी। तो ये पहली एग्जांपल अनग्रुप डाटा की है। ये वैल्यूज़ हैं, इनका हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। 7 वैल्यूज़ हैं, इन तमाम वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल्स लिए गए हैं यहाँ पर और उनको ऐड कर दिया गया है। यानी कि ये चीज़ समेशन 1/x है। आपने x का कॉलम बनाना है और 1/x का कॉलम, ये बनाकर 1/x के कॉलम को आपने जमा कर देना है, ऐड कर देना है, जो कि यहाँ पर हुआ, और फिर कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है, ये आंसर आ जाएगा। इस डाटा का हार्मोनिक मीन 5.87 है। अब ग्रुप डाटा देखिए जी। ये आपके सामने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है वेट्स की। वेट्स और फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई हैं। आपने इसमें क्या करना है, मैं जस्ट आपको हिंट्स दे देता हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। ये देखिए जी, आपने वेट्स इस तरह लिखे, उसके बाद आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ लिखनी है। मैंने जस्ट 3 वैल्यूज़ यहाँ पर ले ली। फिर आपने x का कॉलम फाइंड करना है। ठीक है, x का कॉलम कैसे फाइंड होता है, 110 और 119, इन लिमिट्स को आपने ऐड कर देना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगी 114.5, ये 124.5 और ये 134.5। यूँ ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, आपको f और x का कॉलम मिल गया। अब आपको पता है हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है। हार्मोनिक मीन मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f/x के इक्वल होता है ग्रुप डाटा के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने f का कॉलम तो ऑलरेडी है, उसका आप सम कर लेंगे। f/x का कॉलम बनाना है, यानी कि f की वैल्यूज़ को x पे डिवाइड करना है। इस 1 को डिवाइड करना है 114.5 पे, 4 को डिवाइड करना है 124.5 से, एंड सो ऑन। और इस कॉलम का इन द एंड सम ले लेना है। जब सम आ जाएगा वो इस फार्मूले में यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर समेशन f पुट कर देंगे, हार्मोनिक मीन आ जाएगा। अब मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ और हार्मोनिक मीन के कॉन्सेप्ट को हम ज़रा बेहतर अंदाज से समझते हैं कि कब और किन सिचुएशंस में हार्मोनिक मीन अप्रोप्रिएट एवरेज होती है जी। तो इस एग्जांपल को ज़रा गौर से पढ़िए। ये लिखा हुआ है अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम A टू B। एक जगह है A, दूसरी जगह है B। वहाँ से वहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो उसकी एवरेज स्पीड है वो 30 किलोमीटर्स पर आवर है, और फिर वो वापसी करता है उसी रूट पे फ्रॉम B टू A एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। यानी कि एक जगह है A, वहाँ A से B तक जाता है, फिर B से A तक आता है। जाते वक्त उसकी स्पीड 30 किलोमीटर्स पर आवर है और वापसी पर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर्स पर आवर है। ज़ाहिर है वापसी पर उसने बेगम को जवाब भी देना है, तो ज़रा बंदा तेज़ स्पीड से ट्रैवल करता है। तो एवरेज स्पीड इस ट्रिप की अगर हम हार्मोनिक मीन फाइंड करें तो ये बनती है, 2 वैल्यूज़ हैं 1/30, 1/60, यानी कि इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लिया गया 30 और 60 का, और फार्मूला अप्लाई करके हमने हार्मोनिक मीन फाइंड किया है। अब आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि यहाँ पर हम अरिथमेटिक मीन भी फाइंड कर सकते थे। अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड करते तो ये एवरेज इसकी बनती 30 + 60, 90 डिवाइडेड बाई 2, 35, यानी कि इसका मीन आता 35, कि वो 35 की स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है। लेकिन सॉरी गलत कर दिया,
35 नहीं 45 बनता है, यानी कि वो 45 की स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये 45 इसकी एवरेज स्पीड है या एक्चुअल उसकी एवरेज स्पीड 40 है। जी, तो ये एक्सप्लेनेशन है इसी एग्जांपल की। फ़र्ज़ करें कि वो ए से बी तक जो फासला है वो 60 किलोमीटर का है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। तो अगर वो 30 की स्पीड पे चलता है, इट विल टेक 2 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, यानी कि उसे 2 घंटे लगेंगे ये ए टू बी का फासला तय करने में। और वापसी पे चूँकि वो 60 की स्पीड पे आ रहा है और उसने 60 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, तो उसे ज़ाहिर है 1 घंटा लगेगा। तो यूँ टोटल फासला ए टू बी और फिर बी टू ए 60 जमा 60 120 किलोमीटर बनता है दोनों तरफ, ठीक है। और टोटल टाइम जाते हुए 2 घंटे और वापसी पर 1 घंटा लगता है, तो 3 घंटे टोटल उसका टाइम लगता है। इसका मतलब है उसने 120 किलोमीटर का फासला तय किया है 3 घंटों में। तो 120 को 3 पे डिवाइड करें तो 40 किलोमीटर आंसर आता है, और यही हार्मोनिक मीन से आंसर आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेम डिस्टेंस, यानी कि ए टू बी जो डिस्टेंस था वो सेम था, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं एट डिफरेंट स्पीड्स, तो उस केस में हार्मोनिक मीन अप्रोप्रिएट एवरेज है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन उस केस में ठीक नहीं है, जैसे हमारे केस में 45 आया था जो कि इस केस में करेक्ट नहीं है। अब मैं आपको असूल बताता हूँ कि कब अरिथमेटिक मीन और कब हार्मोनिक मीन आपने अप्लाई करना होता है। जी, तो ये आपके सामने असूल लिखा हुआ है, व्हेन रेट्स आर एक्सप्रेस्ड एक्स पर वाई एंड एक्स इज कांस्टेंट वी यूज़ हार्मोनिक मीन। जैसे कि इस सवाल में हमें यूँ बताया गया था कि गाड़ी 30 किलोमीटर्स पर आवर सफ़र करती है ए टू बी, और फिर दूसरे वापसी पे 60 किलोमीटर्स पर आवर सफ़र करती है फ्रॉम बी टू ए। तो ए टू बी और बी टू ए ये जो फासला है ये कांस्टेंट था, यानी कि ये किलोमीटर्स जो हैं ये कांस्टेंट थे। सो व्हेन रेट्स आर एक्सप्रेस्ड एक्स पर वाई एंड एक्स इज़ कांस्टेंट, तो ये एक्स था, किलोमीटर्स कांस्टेंट थे, इसलिए हमने हार्मोनिक मीन यूज़ किया। अदरवाइज इफ़ y इज़ कांस्टेंट वी यूज़ अरिथमेटिक मीन। तो ये असूल आपने याद रखना है कि कब हार्मोनिक मीन अप्रोप्रिएट एवरेज होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।